वापसी नीचे उतरने का भी ट्रैक कंप्लीट हुआ। ये रहे बाबा स्वामी कार्तिकेय, बस कृपा बनाए रखे, अच्छे से जाएँ, अच्छे से आएँ। और जस्ट उतरते ही गेट के बाहर अपना रूम था। Here our room is Bag is totally discharged. बस अपन सारा सामान अपना पैक हो चुका है। एक बार आपको दिखा देते हैं। सारे सामान, पूरे बैग, सब गैजेट सब तैयार हो गए। बस अब खाना खा रहे हैं। खाना खा के यहाँ से निकलेंगे और अगला स्टॉप अब रुद्रप्रयाग ही होगा। रुद्रप्रयाग के संगम का स्नान भी करना है और उसके बाद फिर अपन निकलेंगे दादा देवी। और उसके बाद अगर स्टे लेंगे रात में तो ठीक है, वरना डायरेक्ट दिल्ली। फाइनली अपन तैयार हो गए। अपनी गाड़ी रानी तैयार है, सारा सामान पैक हो गया, ऑलमोस्ट रेडी टू गो। ग्लव्स व्लव्स पहन लिए, बस ये जाम लगा हुआ है, इसको क्लियर हो जाए, गाड़ी निकालनी है। चलें कोशिश करते हैं, देखते हैं निकलती है नहीं निकलती है। ये भाई बहुत सकड़ी गली है। तंको जाए तंको। We are ready to go. जस्ट अपन निकलने वाले हैं कार्तिकेय स्वामी टेम्पल से, और अब अपना नेक्स्ट स्टॉप अभी मैप पे लगा है रुद्रप्रयाग संगम। क्योंकि ये रास्ता वही रास्ता है जो उस दिन लास्ट ब्लॉग में, अपने लास्ट ब्लॉग में रात में कवर किया था, जिसमें बारिश और आंधी तूफान आया हुआ था। ये अपने भाई खड़े हुए हैं, कुछ दिक्कत हो गई क्या? ये पैच स्टार्ट होने से पहले कुछ हो तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि गांव में सब है, व्यवस्था रहती है। ये पैच स्टार्ट हो जाता है तो यहाँ से लेकर नीचे 42 किलोमीटर तक छोटे छोटे विलेज आएंगे, जहाँ इतनी सुविधा शायद ना हो। ये बस इसमें नहीं फंसना है। और यही पैच था जो रात में उस दिन इतना ख़तरनाक था, आप सोचें। इसी पैच को अपन ने रात में कवर किया था, जिसमें बारिश हो रही थी। ये बहुत ख़तरनाक है भाई, बट ओवरऑल एक्सपीरियंस कार्तिक स्वामी जी टेम्पल का वर्थ इट है भाई। एक बार आप अपना समय निकाल के रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट में कंचनचौरी विलेज में आए। यहाँ से ओवरऑल 3 किलोमीटर का पैच ट्रैक है। ट्रैक करके आप स्वामी जी कार्तिकेय जी के दर्शन करें, पीस और एक अलग फीलिंग है। फ़िलहाल तो आप ये व्यूज़ देखिए, ये जो कर्वी रोड के साथ ये व्यूज़ आते हैं ना, एक नंबर। वापसी में एक ये भी दिक्कत होती कि गाड़ी हमेशा ये खाई की तरफ चलती है ना, तो थोड़ा और दिक्कत होती। बस धीमे धीमे जाना है अपने को, यहाँ से ज़्यादा स्पीड में नहीं जाना है। इंजन ब्रेकिंग और ब्रेक पे कंट्रोल, बस मोस्ट ऑफ द टाइम तो इंजन ब्रेकिंग पे ही रिलाई करें ऐसी रोडों पे, तो ठीक रहता है, आप कंट्रोल में रहेंगे। और सबसे बढ़िया ऑप्शन तो ये है कि आप वो स्पीड करें ही नहीं। ओह, इट वाज माय फर्स्ट मोटो व्लॉग, जिसमें अभी मैंने एज अ न्यू फ्रेशनर या जो भी आप कहते हैं, एकदम पहला स्टार्ट किया। आपको कैसा लगा ज़रूर बताएं। बाइक राइड और ये तो अपन कर रहे हैं बहुत समय से ही, ऑलमोस्ट जब से यहाँ दिल्ली आए हुए हैं, दिल्ली जॉब में। बट ये वीडियो और ब्लॉग का था नहीं, साथ वालों ने कि जब करता ही है भाई, तो अपने ने भी सोचा एक बार ट्राई करके देखते हैं। अल्टीमेट भाई, अब रात में ये व्यूज़ मिस हो गए थे। ओ भाई,
ट्रैक के लिए निकले थे, जैसे ही वहाँ से निकले कंचन चौरी से जो ज़ोरदार बारिश हुई है। ये बार आप देखें हालत ख़राब हो गई, 12 घंटे से बारिश हो रही है। अपने ने पूरा सामान यहाँ एक सेट सा मिला, उसी के नीचे गाड़ी लगा के सारा सामान पैक किया, गैजेट्स सेव किए, मगर आधों में तो पानी जा ही चुका है। देखिए क्या क्या से सेव करना पड़ रहा है। हाँ, हालत ख़राब हो चुकी है भाई। ये जो बेमौसम बारिश हो रही है ना, मगर अब बादल खुल गए। 40 किलोमीटर रुद्रप्रयाग 32 किलोमीटर बचा हुआ है। अपन को बस यहीं पहुंचना है, एक बार पहुंच जाए। बादल देखिए कैसे उड़ रहे हैं। भाइयों की हालत ख़राब है यार, देखिए सब जादू बने जादू। और अभी ये निकालने में एक्शन कैमरा भी गिर गया है यार, चिटक गया है। देखिए आगे लेंस में वो आ गई है, बट अब क्या ही करें, ये दिल्ली जाके ही सही होगा। फिलहाल तो इसी से काम चलाना पड़ेगा। चलें तो अभी अपन निकलते हैं जब तक बारिश बंद है, और अगर मौसम ठीक रहा तो आगे कंटिन्यू करेंगे, वरना आपको अपने स्टे पे मिलते सीधा। ओ भाई, बट मौसम इज़ ऑसम, एक नंबर है भाई। ये जो हर आधे घंटे में बारिश हो रही है ना भाई, बाबा के दर्शन आसान नहीं है। भगवान परीक्षा लेते हैं भाई, और आपको इन्हीं परीक्षाओं में संघर्ष करते करते धीरे धीरे चलते रहना है। बाबा आपकी मदद भी करते हैं। बारिश देखे धीमी कर दी है कि तुम लोग जा सको। ऊपर से पैचेस जो ये बीच में आ रहे हैं जंगल के, ये फॉरेस्ट रिजर्व एरिया है, इसलिए ये थोड़ा ख़तरनाक भी है। और बस ये सब व्यूज़ बना रहा हूँ आपके लिए और अपने लिए भी। ये सब मेमोरीज़ है भाई, जो कभी अपना बैठ के देखेंगे कि कैसे कैसे अपने ने ट्रैवल किया है भाई। बारिश भी तेज़ हो रही है धीरे, और मैप भी नहीं लगा रखा है क्योंकि फ़ोन डिस्चार्ज भी है, और रिस्क भी नहीं लेना चाहते क्योंकि ऑलरेडी बहुत पानी उसमें जा चुका था। अब ज़्यादा रिस्क नहीं ले सकते। आईफोन तो आईफोन ही है, कितना बचाएगा। बारिश तेज़ हो रही है भाई। इतनी बार इन नज़ारों की तारीफ़ कर दी कि अब कुछ रह ही नहीं गया। कितनी बार वही चीज़। ये दोबारा इस बार विंटर में, या विंटर से जस्ट 1 महीना पहले अक्टूबर नवंबर में आएंगे। उस समय यहाँ एक फेस्टिवल भी होता है, उस फेस्टिवल को अटेंड करेंगे आके। ठंड भी होती है, स्नो भी होती है, देखते हैं कैसा एक्सपीरियंस रहता है। फ़िलहाल तो ये एक्सपीरियंस डेंजरस है। रात में ये अपन कर रहे थे, कल भी परसों भी सॉरी, और आज भी रात में ही हो रहा है। बार बार सोचा था कि इसको दिन में ही करेंगे, बट होना वही है जो ईश्वर की इच्छा, क्या कर सकते हैं। जो राह भगवान दिखाएगा अपन चल रहे हैं। फ़िलहाल तो ये सीधी दिखा रहा है मुड़ती हुई, तो यही चलते हैं। और इन सब के बीच जो अपनी रानी ने परफॉर्म किया भाई, जो मक्खन अभी भी चल रही है, मतलब बीच में कोई धोखा नहीं। जो साथ निभाया है ना इसने, बहुत कम रिलायबल गाड़ियाँ ऐसी जो मतलब आपको हर एक जगह ले जाने की अंदर से कॉन्फिडेंस देती हैं कि आप जाओ, मैं चलूँगी साथ में, कोई चले ना चले, बस यही चाहिए। ये भाई कहाँ जंगल में अकेले जा रहे हैं यार तीनों, और अपने को बस वही नीचे सैर उतरना है धीरे से, पहाड़ पूरा रोटेट करते करते। यार हाथ काँप रहे हैं भाई। बट ये बारिश होने के बाद जो ये बादल हटते हैं और ये माउंटेन की पिक्स खुल के आती है सामने, वाइज़र ओपन करके चलाना पड़ रहा है क्योंकि अंदर फॉग बहुत जम रहा है। जैसे नीचे करो तुरंत उसमें वाइज़र में फॉग जमने लगता है, और जबकि एंटी डिफॉगर लगा है उसके बाद भी। तो आप समझिए कितना मुंह से लिटरली भाप निकल रही है। और ये मई के महीना है, आज है 29 मई, तब ये हालत है। श्रीनगर 62 अपन का जाने का यहाँ भी प्लान था। एक्चुअली यहाँ से अपन जो प्लान करके आए थे, आपको बताया था ना कि सरप्राइज़ है। एक तो जो हिडन और ये हिस्टोरिक टेम्पल था, ये तो अपना कवर हो ही गया। इसके साथ ये लास्ट के जो 2 डेज़ थे, फ्राइडे सैटरडे, ये अपने स्वामी कार्तिकेय टेम्पल में ही निकल गए। बट एक्चुअली प्लान यही था कि फ्राइडे की अर्ली मॉर्निंग अपन बद्रीनाथ के लिए निकलेंगे। माना विलेज भी इस समय अपनी खूबसूरती की पीक पे ही है। बाबा के दर्शन करने थे, बट शायद मंजूर नहीं है बाबा। तो आज है सैटरडे की शाम, कल आज अपन स्टे यहीं करेंगे कहीं, और कल निकलेंगे सीधा दिल्ली के लिए, और फिर से व्यस्त ज़िंदगी से समय निकाल के अपनी रानी के साथ वापस आएंगे।
ये वाला ब्लॉग अनकट ही डालूंगा। ये वाला जो पैच है इसका एक अलग वीडियो, डेंजरस रोड टू कार्तिकेय स्वामी टेम्पल ड्यूरिंग नाइट। दिन में तो इतने डेंजरस नहीं होंगे ख़तरनाक, क्योंकि दिन में जानवर भी कम ही निकलते हैं रोड पे, और बारिश में तो वैसे भी कम, और लोगों का भी आना जाना लगा ही रहता होगा। बट रात में सारी चीज़ें अपोजिट होती, और अपन उनको दिखते हैं शिकार। अभी कुछ ही दिन पहले चोपटा वाले रूट पे ही एक लेपर्ड अटैक हुआ था, न्यूज़ भी आपने सुनी होगी। हुए तो 2 थे, बट एक सर्वाइव करा था, एक का पता चला नहीं। बाकी तो न्यूज़ लगातार फॉलो किया नहीं, सिर्फ न्यूज़ देखी थी कहीं पे सोशल मीडिया पे। बट भाई जो कर्व्स है ना, इस पर भाई गाड़ी चलाने का एक अलग फील है यार, प्यारा वे, एक नंबर। क्या ही चाहिए और भाई सब सह लेंगे। यहाँ पे साथ में चलना भी ख़तरनाक रहता है, थोड़ा सा रोक सकते नहीं है बीच जंगल में, और वो लोग कहीं दिख नहीं रहे हैं दूर दूर तक। एक बार देख लेते हैं, रुकना भी सेफ़ नहीं, गाड़ी धीमी चलती है, अपन कोशिश करते हैं कि। बट ये देख रहे सामने आपको दिख रहा होगा फॉग, भाई ये इतना देख रहे फॉग कोइंसिडेंटली, और बारिश हुई थी वहाँ भी, वही कह रहे हैं वहाँ भी बादल सेम चला था, बट वहाँ पे ये रैंडम था, मतलब फ्रिक्वेंट नहीं होता। जैसे उस सामने आप देख रहे होंगे तो वहाँ पे से बादल है, अपने को अभी उसी रूट से ही जाना है, तो यही बादल हैं जो अभी अपनी सामने से आएंगे। इसीलिए शायद स्वामी कार्तिकेय जी टेम्पल को हिडन स्पॉट भी कहा जाता है, क्योंकि ये ऐसी मतलब लास्ट ऑफ द रुद्रप्रयाग स्थित है। अब धीरे धीरे नाइट होती जा रही तो लाइटें जल गई सारी, आप देखें पूरा कैसा व्यू लग रहा है, प्यारा सा, प्यारा है वे, एक नंबर। वो सामने क्लाउड है, इसी से भी होके जाना है भी, और मज़ा आएगा। इस व्यू पे रुकते हैं ज़रा सा पॉइंट पे, भाइयों का इंतजार भी कर लेते हैं, और आपको ये एक पॉइंट भी दिखा देते हैं एक बार। देख रहे हैं यही क्लाउड्स है, जिससे मतलब वो सामने होंगे वहाँ पे रोड पे, तो वही अपन निकले तो नहीं। देख रहे हो अल्टीमेट है भाई, और सनसेट भी हो रहा है। वो सामने ही सारी पीक्स है, अब ये चौखंबा या जो भी होंगी, बट वही गढ़वाल हिल्स की पीक्स ही नज़र आ रही है। अब कैमरा में नहीं दिख रही होंगी, बट ओ भाई कहाँ रह गए थे आलोक बाबू। मंदिर से लेके जो रुद्रप्रयाग तक का रास्ता है, इसका एक बार 2 से 3 शब्दों में अनरियल अनरियल अनरियल, भाई के बस यही 3 शब्द हैं। चलो यार अपन लोग, अंधेरा हो रहा है और ये अंधेरे में सेफ भी नहीं रहो, साथ ही में चलना हो। चलो चलो आगे चलो, हम कर रहे हैं। एक चीज़ और भी है, आप लोग ट्रैवल करें ठीक है, बट आपके अगर दोस्त है, अच्छे दोस्त हैं, 2 3 1, और दोस्त अच्छे 2 ही 3 होंगे, बहुत अच्छा 1 ही होगा 2 होगा। अब ये जो अपने साथ के सारे अपन बचपन से ही साथ में, ऑलमोस्ट क्लास फर्स्ट में ही मिले थे, तब से लेके नौकरी भी साथ में ही है, और सारी चीज़ें, फ्लैट भी सेम ही है, मतलब फ्लैटमेट्स ही कहते हैं ना एक तरीके। और जो सेम कमरे की वाइब है ना, वो कोई नहीं मैच करता कोई। जब आप सुबह से शाम तक किसी के साथ हैं, और रात में भी सॉरी, तो उसकी बात ही अलग है। बट ये बारिश से जो गाड़ी धुली है, और उसके बाद जो ये और स्मूथ चल रही है, बिल्कुल मक्खन। कार्तिकेय महाराज कृपा बनाए रखना, हम अपन लोग फिर से आएँ, अच्छे से पहुंच जाएं, और फिर से आपके पास अच्छे से आएँ चारों भाई, प्यारा सा। और यहाँ जब भी आप आएँ तो टाइम लेके ज़रूर आएँ, क्योंकि जब आप यहाँ रहेंगे और फिर आप उसको मतलब 1-2 दिन स्टे करके, और एक बार आप जैसे इस बार अपन टेंपल पे रुकने का, टेंपल के जस्ट नीचे ही जहाँ पे पुजारी लोग का स्टे होता है, वहीं पे सौभाग्य ही कह लें, मतलब मौका मिला, अपॉर्चुनिटी मिली। वो जो फील था वहाँ रह के, उनकी सुबह से शाम तक सारा देखना, और भाई प्यारा था सब। कम जगह जाएँ पर अच्छे से जाएँ, भागा दौड़ी वाले में कोई फ़ायदा नहीं। अपने ने 3 दिन यहाँ का सोचा था, और 3 दिन वहाँ के लिए सोचा था, बद्रीनाथ के लिए, बट नहीं मंजूर था भगवान को। कोई बात नहीं, फिर से आएंगे। पौड़ी 98 किलोमीटर, रुद्रप्रयाग ओनली 23, चोपटा 2 किलोमीटर। ये चोपटा हिल्स पे भी है, इसलिए और भी खूबसूरत है। चोपटा तो आपने सुना ही है, वो तो अनरियलिस्टिक ब्यूटी है उसकी, तो सभी जानते हैं। बट चोपटा यार वाकई वो भी अलग लेवल है, मतलब सबका अपना अलग अलग है। अब जैसे हमने ये फील किया, अभी तक यहीं से निकलते रहे कई बार रुद्रप्रयाग, तो कितनी बार, लेकिन ये नहीं पता चला कि ऐसा भी कोई टेम्पल, और इसके बारे में अब सारी चीज़ें जब पढ़ी और देखा, तब लगा कि इस बार एक बार तो जाना बनता है। फिर प्लान बना, सारे भाई रेडी हुए। वर्किंग में प्लान इमीडिएट बनना बहुत रेयर पॉसिबल होता है, बट बाबा की कृपा ही होगी कि अपना वेडनेसडे को थर्सडे की छुट्टी थी। कैसे हाथ लग रहे हैं यार कैमरामैन के हाथ अपने ने कहा कि अंदर कर लो उसके रेनकोट के, ताकि हाथ सेफ रहे तुम्हारे ठंडे। अभी शायद एक कल का सूट बचा हुआ है अपना, अर्ली मॉर्निंग ही करना पड़ेगा सनराइज़ के टाइम, तो सेफ़ रहो तुम।
और लिटरली हाँ, मतलब आप मानेंगे नहीं, बट ठंड हो गई है, बहुत ठंड हो गई। अपने ने भी इतनी उम्मीद करी नहीं थी, लेकिन बहुत ठंड हो गई भाई। यहीं ऊपर है अभी, जब शायद जितना नीचे जाते जाएंगे रुद्रप्रयाग सिटी की तरफ तो शायद कम होती जाएगी। और फिर ऊपर से बारिश भी, जो थोड़ी बहुत कसर रह जाती है वो बारिश पूरी कर देती है। डेडली टर्न है भाई ये तो सब। ज़रा सा भी आपने ऊपर नीचे किया तो डायरेक्ट रुद्रप्रयाग सिटी। हमें बारिश बड़ा याद करती है, पल पल तेरी बात करती है। सॉरी, लिरिक्स थोड़ा सा इधर उधर हो गई। थोड़ा सा नॉइस आ रहा होगा आपको, इंजन का भी वाइब्रेशंस, इंजन्स की भी वो रेफ की साउंड आ रही होगी, क्योंकि वाइज़र भी ओपन है। बस यहाँ पे यही एक अच्छी चीज़ है, जो चौपटा से नीचे बद्रीनाथ, जब आप चौपटा से बद्रीनाथ वाले रूट पे आते हैं तो वो जो रूट है वो बीच में कोई गाँव नहीं, डायरेक्ट आपको नीचे आना है। और बीच में फॉरेस्ट रिजर्व एरिया है, जगह जगह वार्निंग लिखी हुई है वहाँ भी, जैसे भाई ने लिख रखी है, बुरी नज़र वाले तेरा मुँह काला, जय बद्री जय केदार। अपन साइड से निकल जाते हैं, गौ माता भी आ रही है। अभी एक चीज़ पड़ी, ये जो गांव भी अपन पीछे क्रॉस करके आए, ये चौपटा थे देखिए लिखा हुआ है, बट ये वो चौपटा नहीं है शायद जो तुंगनाथ वाले बाबा के लिए जाता है। वो ये चौपटा शायद कोई अलग है, या यहाँ भी एक चौपटा है, वो चौपटा तो अलग है, वहाँ तो मैं गया वो। ये बहुत छोटा था, जैसे ही अभी हार्डली 1 मिनट पहले कैमरा बंद किया था और जस्ट ये गाँव ख़त्म हुआ, उसमें लिखा था। भाई की गाड़ी में कुछ इशू भी आ रहा है, कह रहे हैं पीछे वाला ब्रेक नहीं लग रहा है, या तो ऐसा हो सकता है बारिश हुई है, बट ऐसा होता तो नहीं है। अब यहाँ कोई दुकान भी वैसी नहीं दिख रही है यार। बोर्ड लिखा हुआ था उसमें रुद्रप्रयाग का साइन नीचे दिखा रहा था, अपने ने रॉन्ग टर्न ले लिया है क्या? विदाउट मैप ये एक दिक्कत तो होती है, मैप गूगल महाराज दिखाते तो इधर उधर है, बट आपको अल्टीमेटली आपकी डेस्टिनेशन पर पहुँचा तो देते, विदाउट मैप पे तो ये रिस्क रहता है। अब वहाँ पे रुद्रप्रयाग का बोर्ड लगा हुआ था, ध्यान दिया नहीं, कोई नहीं, जाना तो नीचे ही है। चले अब तो आ ही गया, वापस जाने से तो बेटर ही आगे चलते हैं, कोई तो रास्ता होगा नीचे जाने का। क्योंकि जो अब निकल गया सो निकल गया, अब उसमें निराश होकर दुखी होने का कोई फ़ायदा नहीं है। आगे बढ़े, ये सिर्फ इस रास्ते के लिए नहीं कहा मैंने, बाकी चीज़ों के लिए भी ज़िंदगी में, क्योंकि अल्टीमेट पर्पस ऑफ लाइफ इज़ टू बी हैप्पी। इफ़ यू आर हैप्पी सो गो अहेड। अभी अपने को मज़ा आ रहा है बाइक चलाने में भी, तो थोड़ा, अगर ये रास्ता गलत है तो, और वरना तो शायद सही लग रहा है मुझे। बट लाइन अभी वही है, अल्टीमेट पर्पस ऑफ लाइफ इज़ टू बी हैप्पी। खुश रहें कैसे भी, क्योंकि दुखी होकर और नाराज़ होकर टेंशन लेके ज़्यादा खास कुछ होना नहीं है। चीज़ें अपने अकॉर्डिंगली होंगी जो होनी है। जैसे कुमार विश्वास जी का एक वो पॉडकास्ट सुना था, उसमें उन्होंने कहा था, जब तुझसे न सुलझे तेरे उलझे हुए धंधे तो भगवान की मर्ज़ी पे छोड़ दे बंदे। जो तुझसे ना हो पाया वो भगवान करेगा, खुद ही तेरी मुश्किलों को आसान करेगा। काइंड ऑफ ऐसे ही था, थोड़ा सा मैंने इधर उधर किया होगा। तुम्हें बारिश बड़ा याद करती है, ये जो कर्व्स है ना प्यारे प्यारे, ये यार बहुत अच्छे लगते हैं यार। इन सब के बीच एक चीज़ तो आपको बताना ही भूल गया, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो लाइक ज़रूर करें, क्योंकि उससे अपने को भी मोटिवेशन मिलता रहता है आगे जाने का, और बहुत से लोगों तक भी वो वीडियो पहुंचती है, तो स्वामी कार्तिकेय जी टेम्पल का भी लोगों को पता चलता है धीरे धीरे। प्रॉपर अंधेरा हो गया यार, धीरे धीरे इसी की रोशनी पे ही चलना पड़ेगा। एक ये फ़ायदा है कि आगे ये उत्तराखंड के हैवी ड्राइवर जा रहे हैं ना, जो यहाँ के टैक्सी ड्राइवर होते हैं ना भाई, उनको तो उन्हीं के पीछे आप लगा लें गाड़ी और आप आराम से पहुँच जाएंगे। बट यार इसमें ज़रा सा भी ध्यान अगर आपका इधर उधर भटका ना, रोड ख़तरनाक तो है। मोटो ब्लॉग या कोई और भी कर रहा है तो बहुत ध्यानपूर्वक बिल्कुल कंसंट्रेट होके ध्यान आपका इधर उधर ना हो, क्योंकि एकदम ओपन पैच आता है और गाड़ी आपकी कंट्रोल में नहीं हुई तो हादसा होने के चांसेस है। अब हल्के धीरे धीरे कान खुल रहे हैं, हाइट कम हो रही है, अभी तक कान बंद हो गए थे बिल्कुल। और थोड़ा सा टेम्परेचर भी डाउन हुआ है यार, क्योंकि अब हाथ में उतनी मतलब गलन सी महसूस नहीं हो रही है, चिल्ड हवा। या हो सकता है कि हाथ अब इतने ठंडे हो चुके हैं कि आई डोंट थिंक कि लास्ट टाइम अपन इसी रोड से वापस आए थे। रुक के मोबाइल निकाल लूँ क्या, बट स्विच ऑफ है फ़ोन भी, चलो किसी से भी पूछते हैं। दिक्कत है कि सारी चीज़ें बैग में पैक होके लगे, सारा गाड़ी में बंधा हुआ है, अब वापस उसको ओपन करना बहुत झामताम हो जाएगा यार।
पूछ ही लेता हूँ किसी से, ज़्यादा बेटर है। लोकल से जो पूछने का मज़ा है और वो आपको जो डिटेलिंग से बताएंगे। उत्तराखंड के लोग तो यार अच्छे हैं, मतलब अभी मेरा जितना एक्सपीरियंस रहा है या हमें जितने मिले हैं लोग अभी तक, अच्छे लोग भी हैं यार। बी गुड टू अदर्स, अदर्स विल गुड टू यू। ये कोई मतलब लाइन में नहीं थी, मुझे अभी थोड़ा आई तो मैंने बोल दी। पत्थर गिरने की संभावना है, कृपया धीरे चलाएं। ओ अबे तेरी गाइस, ट्रस्ट अपने दोस्त, लेकिन अंधा भरोसा नहीं सर, फंसाते हैं। अब देखिए भाई, कह तो रहे हैं कि इसी रास्ते से आए थे, कुछ नहीं याद आ रहा है अब, लेकिन हमें पता नहीं सर लग क्यों रहा है कि चलें देखते हैं क्या ही। सामने कोई बोर्ड तो है यार, थैंक यू विजिट अगेन। अबे भैया किधर चले गए यार, हम तो इन्हीं के सारे थे। ओ भाई ये ऋषिकेश 155 किलोमीटर, रुद्रप्रयाग 14 किलोमीटर, तो भैया तो इधर चले गए, हैवी ड्राइवर। आई थिंक वी शुड गो रुद्रप्रयाग 14 किलोमीटर। बट वो जब आए थे तब ये था। अच्छा, शार्प मेमोरी है यार हमारे भाई की। ये कोई एक विलेज और आ रहा है, क्या नाम है, नारी, रुद्रप्रयाग स्टेट, नारी नीचे। ओके, ये रास्ता जाएगा नारी गांव के लिए, बट अपने को जाना है रुद्रप्रयाग। सो वी विल गो भाई। ओ अभी भाई ने एक लाइन बोली कि अगर आपको सफ़र जीना है, सफ़र को जीना है तो बाइक पे आइए, और डेस्टिनेशन को जीना है, मतलब जहाँ जा रहे हैं तो कार में आइए। मतलब कंक्लूज़न ये हुआ, या मेन लाइन ये थी, तो सफ़र को जीना है तो बाइक पे आइए, जगह को जीना है तो कार पे आइए। व्हाट हैपेंड ब्रो? रुद्रप्रयाग के लिए यू टर्न करना है। अच्छा ये वाला गोपेश्वर 113 रुद्रप्रयाग कटा हुआ है। अबे यार ये लोग काफ़ी पीछे रह गए फिर से, चलिए आ जाने देते, फिर चलते हैं। फाइनली अपन रुद्रप्रयाग पहुंच गए हैं और जाम मिलना स्टार्ट हो गया। तुम्हें बारिश बड़ा याद करती। नीचे देखिए गर्मी हो गई है, सब लोग शर्ट टी शर्ट पहने, ऊपर जो ठंडी थी कि क्या ही बताएं। अब किधर को जाना है, अब किधर को जाना है? आई थिंक इधर ही को जाना होगा। लाइफ इज़ अ जर्नी, कंप्लीट इट। वाह, ये जो लाइनें लिखते हैं ना लोग, प्यारी। हल्की सी नींद आ रही यार, सुबह 3 बजे उठे थे। अभी थोड़ा सा अपन आगे निकल गए थे, मैप लगा नहीं रखा था। संगम पीछे ही रह गया 2 किलोमीटर। हमारे दूसरे वाले भाई लोग पहुंच गए हैं, उन्हीं की लोकेशन पे जाना है। ज़्यादा नहीं है, बस 2.5 किलोमीटर ही है। अब सुबह अर्ली मॉर्निंग ही रुद्रप्रयाग के दर्शन करेंगे, स्नान करेंगे और फिर दिल्ली के लिए सीधा प्रस्थान। यहाँ पे होटल दिख रहे हैं क्या? तो अभी अपन रुद्रप्रयाग आ गए थे, होटल ले लिया था, सारा डाटा ट्रांसफ़र लगा रहे थे, और अभी यहीं नीचे अपने होटल में खाना खाने आए सभी भाई लोग। पूरा सन्नाटा है यार। चलो तो अपन कुछ खाना खा लेते हैं। अपन रुके हैं होटल रिवर व्यू, जो जस्ट संगम के पास में ही है। संगम यहाँ से दिखता है सामने। चलिए तो कुछ ऑर्डर करते हैं, फिर मिलते हैं।